नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आज की हमारी खास चर्चा मुनेश्वर पांडे जी से है। भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी पुराने नेता हैं, तो हमें लगा कि क्यों ना आज जो है तो छोटी सी चर्चा हमें कर ही लेनी चाहिए। देख रहे हैं कि आजकल भाजपा के पास काफ़ी व्यस्तता है और भाजपा के कार्यकर्ता भी जो है तो तन मन धन लगा करके अपना काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में एक छोटा सा सवाल खड़ा होता है कि कार्यकर्ताओं के लिए क्या होना चाहिए, कैसी गणित होना चाहिए जिससे कार्यकर्ता जो है तो प्रतिबद्ध होकर के काम करे। तो कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है तो क्या सोचती है, तो शुरुआत करते हैं मुनेश्वर पांडे जी से। मुनेश्वर पांडे जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी और आज केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी सरकार आप ही लोगों की है। यहाँ पर चुनाव के समय से लेकर के चाहे कैसा भी काम हो, बिना कार्यकर्ताओं की पार्टी चल नहीं सकती। तो यहाँ पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधाराएं हैं अपने राजनीतिक दल को लेकर के और उन कार्यकर्ताओं को लेकर के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि हमारा अभी पूरे पार्टी संगठन का काम पूरा बूथ विस्तारक का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत हमें दायित्व पसार नगर मंडल का दिया गया है और यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को काम हम लोग विभिन्न प्रकार से विस्तारक के रूप में बांटे हैं और सब लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं। और हमारे आईटी जो प्रभारी हैं, इनका मेन अहम रोल है, जिसमें अभी पसार नगर मंडल में राहुल कुशवाहा जी सबसे हाईएस्ट में सत्यापित किए हैं, उनके साथ उनकी टीम है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जहाँ कार्यकर्ताओं की बात है, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता के आधार पर ही आज हमारे केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकार है। और उस सरकार द्वारा जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, माताओं बहनों महिलाओं कल्याण के लिए, युवाओं के लिए जो योजनाएं बनती है, निश्चित रूप से धरातल तक समाज के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, अंतिम लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति तक पहुंच रहा है। और जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही, उनके पराक्रम से, उनकी ऊर्जा से, उनकी शक्ति से ही आज हमारा संगठन पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन के रूप में उभरा है। और अभी हमारा संगठन जो बूथ समिति है और पन्ना प्रमुख हैं और की वोटर्स हैं, जिसमें हम डिजिटली कर रहे हैं, ये हमारा सब डिजिटल से फीड हो रहे हैं, सत्यापित हो रहे हैं। निश्चित रूप से हम इसमें भी हमारे कार्यकर्ता अग्रणी भूमिका निभाएंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कोई कार्यकर्ता ऐसा है आपका जिसके पास संसाधन की कमी है, पैसों की कमी है, अब उसे जो है तो बहुत सारे काम तो करने हैं और अभी जो काम चल रहा है आप लोगों का वो पूरा डाटा फीडिंग का ही काम है, ऑनलाइन पूरे सिस्टम है सब कुछ। तो उसके आधार पर जो है तो कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? फिर हम लोग निश्चित रूप से जो जहाँ स्थानीय हैं उनको कहीं ज़्यादा दूर न जाना पड़े, जैसे जो मंडल में निवासरत हैं उनको उसी स्थान पर, उसी वार्ड में अपन काम दे रहे हैं। हमारा जो है दूसरे वार्ड का हम सिर्फ अपना ये लिए हैं, आपका पालक जो है दूसरे वार्ड से लिए हैं, बाकी बूथ विस्तारक और बूथ प्रभारी, बूथ समिति सब उसी वार्ड के हैं। उसी वार्ड में अपने काम करना है, कोई ज़्यादा इसमें खर्च नहीं आ रहे हैं। फिर भी कार्यकर्ता हमारे अपने सक्षम हैं कि अपने ढंग से ही, अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से। मैं कह रहा हूँ कि अगर जो व्यक्ति सक्षम नहीं है, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ से कुछ लोग हैं, मैं जिनको उदाहरण दे, जैसे अमीन अहमद जी, वो भालूमाड़ा का पूरा काम देख रहे हैं। अब उनके रोज़ का अप डाउन करना है, डेली के खर्च हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो इसका मैनेजमेंट कैसे? यदि कोई कार्यकर्ता हमको ऐसा बताता है कि हम सक्षम नहीं हैं आने जाने में, तो उनको हम सुविधाएं दे रहे हैं। यदि कोई बताते हैं कि हम आने जाने में या कोई परेशानी हो रही है, तो उसके लिए हम लोग अपने पार्टी संगठन में बात करते हैं, पार्टी फोरम में। तो फिर पार्टी का क्या निर्णय आता है वहाँ पर? कि पार्टी का निर्णय होता है, उनकी व्यवस्था की जाती है, आने जाने का साधन बनाया जाता है। अभी हाल फिलहाल जो है तो राजनीतिक दलों में जो युवा का जो घोषणाएं हैं वो भी काफ़ी समय से जो है तो रुकी हुई हैं, इनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी हमारे इस डिजिटली जो कार्य चल रहे हैं, निश्चित रूप से इनमें जो पराक्रम अपना युवाएं आगे महती अपना भूमिका निभा रहे हैं, उन युवाओं के चेहरों को भी हम पहचान रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिनके पास पराक्रम है, ऊर्जा शक्ति है, उन युवाओं को आने वाले समय में उन्हीं को ही मौका मिलेगा, उन्हीं को अवसर दिया जाएगा काम करने की समाज में और राजनीति में, पार्टी में। युवाओं का राजनीतिक कैरियर, आप भी बहुत लंबे समय से जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं,
तो आपने क्या अनुभव लिया इस राजनीति से? देखिए, इस देश में सबसे बड़ी बात है कि कुल आबादी में 65% आबादी हमारे देश में युवाओं की है। और युवाओं के पास जो प्रतिभा है, चाहे उद्योग की हो, प्रौद्योगिकी हो, सूचना हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तकनीक हो, कृषि हो, खेल कूद हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। और युवाओं ने ही देश को सजाया है, सराहा है, बनाया है, और युवा ही देश को आगे ले जा रहे हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपके जो है तो काफ़ी सारे युवा वर्ग के लड़के जो है तो आज काम कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? मैं यही देना चाहूँगा अपने युवाओं को कि चुनौती भरपूर है। कठिन चुनौती के दौर से आज कोरोना काल में हम लोग गुजर रहे हैं। कोरोना काल से हमारे देश की अर्थव्यवस्था ही बिगड़ी है, फिर भी आत्मनिर्भर भारत के तहत मोदी जी कोरोना काल में भी भारत को उच्च शिखर पर ले जा रहे हैं। उनके कुशल नेतृत्व में सभी युवाएं हमारे आगे आए और इस चुनौतीपूर्ण जो आज देश की स्थिति परिस्थिति चल रही है, उसमें निश्चित रूप से हमारे युवा सफलता प्राप्त करेंगे और हमारे युवा इस देश को संभालेंगे, सजाएंगे और संभालेंगे। तो ये थी एक छोटी सी चर्चा, खास सामान्य तौर पर जहाँ पर युवा कार्यकर्ताओं को लेकर के और युवा पीढ़ी को लेकर के मुनीश्वर पांडे जी की जो भी राय है उस पर जी कुछ कहना चाहेंगे? युवाओं के बारे में मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आज हमारे देश की जो युवा है, जो धरातल में काम किए हैं शुरू से ही और आज भी, हमारे जो डिजिटली कार्यक्रम हो रहा है इसमें युवाओं की भी अग्रणी भूमिका है। और मोदी जी के नेतृत्व में जितने युवाएं हैं, हर तारे, हर युवाएं आज चमक रहे हैं और युवाओं को आने वाले समय में अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। अब यहीं पर से जो है तो मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।